देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। वृंदावन के केसी घाट पर किया गया ब्रज के समस्त तीर्थों के जल और राज का पूजन। साधु संत रहे मौजूद। साध्वी दीदी ऋतंबरा को साधु संतों ने सौंपा ब्रज के तीर्थ स्थलों का रज और सरोवर कुंडों का जल। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज ब्रज के समस्त तीर्थ स्थलों के साधु संत और सेवायतों ने वृंदावन के यमुना किनारे स्थित केसी घाट पर साध्वी दीदी ऋतंबरा के नेतृत्व में समस्त समाज ब्रज के तीर्थ स्थलों की राज और कुंड और सरोवरों के जल का विधि विधान से पूजन किया और अयोध्या में होने वाले शिलान्यास के लिए दीदी मां को सौंपा। साध्वी ऋतंबरा ने कहा, आनंद का विषय है। 500 वर्ष जिस तरह हिंदू जाति ने संघर्ष किया, उसकी प्रण नीति हुई है, वह रामलला के भव्य राम मंदिर के निर्माण से हुई है। इस पूरे अभियान में जो शिला वहां पहुंची है वह राम भक्तों के प्राण है। आंधी आए तूफान आए, हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए, हमारे आराध्य की प्रतिमाएं खंडित की गई, हमने घर घर मंदिर बनाया और अपने आराध्य को हृदय में बसाया। कभी दिल्ली दरबारों के तलवे नहीं चाटे, हम राजनैतिक गुलाम रहे, हमारी देह गुलाम रही, हमारी आत्मा और चेतना कभी गुलाम नहीं रही। यही सनातन का जश्न प्रवाह है। आनंद बस इतना ही नहीं है, एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आनंद यह है, जो नष्ट किए जाने का प्रयत्न किया उनमें हम पुनः निर्माण की सामर्थ्य रखते हैं। अपना सर्वस्व लुटाकर हम जानते हैं राम का सत्य कभी नष्ट नहीं होता। भगवान श्री राम का मंदिर कृष्ण नीति से बना। मेरे ठाकुर बहुत ही चतुर हैं, चतुर शिरोमणि है। उन्हें पता है दुष्टों का दमन कैसे किया जाता है, सज्जनों का परित्राण कैसे किया जाता है। उसी भावना के साथ प्रभु राम की ओर कृष्ण की सत्ता को एक ही मानती हूँ। यमुना मैया की बातें सरयू मैया के कानों में गुनगुनाऊंगी। सुंदर भावनाओं से भरे जो पुष्प है उनको लेकर जा रही हूँ। समस्त ब्रज के जो सेवायत और संत है, वहाँ का जो चरणामृत और राज है। ब्रज के भाव अद्भुत हैं, जहाँ ब्रज के भाव होते हैं वहाँ जीवंत आता है। रामलला धीर गंभीर है और कन्हैया चतुर है। यह सम्मेलन ब्रज और अवध का अपने आप में आनंदित करने वाला है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ, संतों का संदेश की संवाहक बनने जा रही हूँ। मेरी जिंदगी सार्थक हो गई, ऐसा मैं मान रही हूँ। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से सुरेश पचेहरा की रिपोर्ट। और जा रही है ब्रज की, कैसे लेके जाओगे? पात्रों में लेकर जाऊंगी। और सबसे बहुत आनंद का विषय है कि 500 साल वर्ष जो हिंदू जाति ने संघर्ष किया, उसकी परिणति जो हुई है वो राम लल्ला के भव्य मंदिर के निर्माण के प्रारंभ से हुई है। इस पूरे अभियान में जो वहाँ शिला समर्पित हो रही हैं वो पत्थर की, ईंट की, रजत की, सोने की नहीं, वो राम भक्तों के प्राणों की शिलाएं हैं। उसमें हमारे तरुणों का रक्त है। उसमें 500 वर्ष तक अजस्र वो प्रवाह जो चला। आंधी आई, झंझावात आए, हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए और हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाएं खंडित की गईं। हमने घर घर मंदिर बनाया और अपने हृदय के आसन पे अपने आराध्य को बसाया। कभी दिल्ली दरबारों के तलवे नहीं चाटे हमने। हम राजनैतिक गुलाम रहे, हमारी देह गुलाम रही, पर हमारी आत्मा और चेतना कभी गुलाम नहीं हुई। यही सनातन का जस्र प्रवाह है जो निरंतर रहेगा, लगातार रहेगा। इसलिए आनंद मात्र ये नहीं है कि एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आनंद ये है कि जो नष्ट किए जाने का कुत्सित प्रयत्न किया उनमें हम पुनर्निर्माण की सामर्थ्य रखते हैं। हम सामर्थ्य रखते हैं अपना सर्वस्व लुटाकर सत्य के पक्ष में खड़े होने की। हम जानते हैं कि काया की माया नष्ट हो जाती है, पर राम का सत्य कभी नष्ट नहीं होता। और प्रभु राम का मंदिर कृष्ण नीति से बना। मेरे ठाकुर जो हैं बड़े चतुर हैं और चतुर शिरोमणि हैं। उन्हें मालूम है कि दुष्टों का दमन कैसे किया जाता है और सज्जनों का परित्राण कैसे किया जाता है। तो उसी भावना के साथ, और मैं तो प्रभु राम की सत्ता और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को अलग मानती नहीं हूँ। यमुना मैया की बहुत सारी बातें सरयू मैया के कान में गुनगुनाऊंगी। और यहाँ संतों के इतने सुंदर भावना से भरे ये जो पुष्प हैं इनको लेकर जाऊंगी। और हमारे सभी ब्रज क्षेत्र के जितने भी सेवायत हैं, जितने भी हमारे प्रमुख तीर्थ हैं, वहाँ का जो चरणामृत, वहाँ का जो जल आया है, रज आई है, वो भाव जो हैं, और ब्रज के भाव तो अद्भुत हैं भैया। जहाँ ब्रज के भाव होते हैं वहाँ जीवन आता है, नृत्य आता है, मुस्कान आती है। हमारे रामलला तो थोड़े गुर गंभीर हैं, पर हमारे कन्हैया जरा चतुर हैं, चपल हैं। और ये सम्मिलन जो है ब्रज और अवध का,
ये अपने आप में बहुत आनंदित करने वाला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। संतों का संदेश, यहाँ के विद्वान और आराध्य हमारे प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय ब्राह्मण देवों की ये भावनाएं हैं, इस सबकी मैं संवाहक बनने जा रही हूँ। मेरी जिंदगी सार्थक हो गई, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। बोल राजा। आप देख रहे हैं